हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं मार्कोस कमांडो की। आपने सुना होगा कि मार्कोस कमांडो अभी सुर्खियों में बड़ी चर्चित हैं। वो क्यों चर्चित है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताते हैं, सोमालिया का एक शिप जो कि समुद्र में अभी जा रहा था, जो कि हाईजैकर ने उसको हाईजैक कर लिया था। और उस सोमालिया शिप के अंदर 21 क्रू मेंबर थे, और जिसमें 21 क्रू मेंबर थे उसमें से 15 क्रू मेंबर जो कि इंडिया के रहने वाले थे। तो उसमें टोटल 21 क्रू मेंबर थे। और जैसे ही हाईजैकर ने वो सोमालिया शिप को हाईजैक किया, जैसे इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को पता चली, इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत जैसे इन्फॉर्म किया अपने मार्कोस कमांडो को, तुरंत उन्होंने मिशन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जो कि चेन्नई से आईएनएस की हेल्प से वहाँ पे जो कि हाईजैकर जहाँ पे थे समुद्र में शिप पर, तो वहाँ जाने का प्लान बना लिया। जैसे इन्फॉर्मेशन जो हाईजैकरों को पता लगे कि जो मार्कोस कमांडो हैं वो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को लीड करने आ रहे हैं, तो वो पहले ही जानते थे इंडिया के जो मार्कोस कमांडो हैं वो एक खतरनाक साबित होंगे उनके लिए, क्योंकि वो दूसरे एनर्जी हैं। जैसे एनर्जी नेशनल सिक्योरिटी फोर्स होती है, ऐसे ही मार्कोस कमांडो होते हैं। तो उनको जैसे ही पता लगा कि उनको लगा कि हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि मार्कोस कमांडो आने से पहले ही जो कि सोमालिया के शिप को छोड़ के वो भाग गए। तो आज इसी के बारे में आप बताएंगे कि मार्कोस कमांडो कौन होते हैं, कैसे इनकी स्थापना हुई, कैसे इसकी लीड पड़ी, जरूरत पड़ी, उसके बारे में आज बताते हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहे। जो आपको बताते हैं कि मार्कोस कमांडो स्पेशल फोर्स होती है जो कि इंडियन नेवी की होती है। और इसको स्पेशली जो यूनिट तैयार की गई है जो कि समुद्र में जो अपने जो एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं, उनको मार गिराने के लिए समुद्र में पानी के नीचे भी और पानी के ऊपर भी उनको मार गिराने के लिए स्पेशल यूनिट ये बनाई गई हैं। और इसको जो कि मार्कोस कमांडो है, इनको समुद्र का सिकंदर भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ इनका एक जो ऑफिशियल नाम है एमसीएफ, मार्कोस कमांडो फोर्स भी इसका नाम है। तो जो इस पूरी की पूरी यूनिट जो बनाई गई है, जो पूरी पूरी यूनिट जो बनाई गई है, पूरे पूरे अपने समुद्र के जो इंडिया के चारों तरफ समुद्र, उसकी सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया है। यदि हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी आपको ये भी बता देते हैं। जब 70 के दशक में इंडिया और पाकिस्तान के जो युद्ध हुए थे, उसमें इंडिया हालांकि सभी युद्ध जीत गया था, लेकिन उसमें इंडिया को लगा कि हमें समुद्र के चारों तरफ से भी हमें सिक्योरिटी रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप जम्मू की बात करोगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, यदि राजस्थान की बात करोगे तो वहाँ का एरिया जो पूरा का पूरा है आपका रेगिस्तानी है, और यदि आप बैक साइड के गुवाहाटी की तरफ की बात करोगे तो वहाँ भी सारा जंगल का एरिया है। और ये बचा जो कि ये अपना चेन्नई का एरिया, वो एरिया पूरा का पूरा समुद्री का है। यानी कि 3 डायरेक्शन से सिर्फ एक जो साइड बची थी, 3 जो साइड है पहले ही ब्लॉकेज है, यानी कि आर्मी है वहां पे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक साइड थी जो कि चेन्नई की थी, वो समुद्री एरिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने को लगा कि हमें यहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी एक यूनिट रखनी चाहिए। तब जाके मार्कोस कमांडो के 1986 में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा हुई कि उसकी एक पूरी यूनिट तैयार की जाए। यानी कि 1 साल के बाद उसकी स्थापना कर दी गई, यानी कि 1987 में उसकी स्थापना कर दी गई। और स्थापना करने के बाद जो मार्कोस कमांडो को वहाँ पे तैनात किया गया। और ऐसा नहीं है मार्कोस कमांडो कोई भी ज्वाइन कर लेता है इतने इजीली, क्योंकि मार्कोस कमांडो की जो ट्रेनिंग है इतनी हार्ड होती है, उसको इजीली कोई भी उसको ज्वाइन नहीं कर सकता। उसकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारे जो कमांडो है उसमें बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं। और ये ट्रेनिंग 2.5 से 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में जो मार्कोस कमांडो को ऐसे तैयार कर दिया जाता है कि उसको किसी भी सिचुएशन में, कहीं पे भी, समुद्र में किसी भी सिचुएशन में जो कि शत्रु है उनको मार गिराना, चाहे वो समुद्र के नीचे हो चाहे समुद्र के ऊपर हो। और इसमें जो मार्कोस कमांडो को ऐसे रेडी कर दिया जाता है, कई दिनों तक वो समुद्र के नीचे रह सकते हैं, कई दिनों तो खाना खाए बिना भी रह सकते हैं। यानी कि उनकी पूरी बॉडी नॉर्मल बॉडी से पूरा का पूरा चेंज कर दी जाती है। तो ये था जो कि मार्कोस कमांडो अभी जो कि चर्चाओं में चल रहे थे, मीडिया में चल रहे थे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे टॉपिक पर लेके आए। ओके, इस वीडियो में अब तक यही था। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।